दोस्तों सर्दियों के मौसम में तो चारों तरफ फूलों का नज़ारा दिखता है। हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, क्योंकि विंटर का जो समय होता है वो फूलों का मौसम कहा गया है और इसमें बहुत सारे कलेक्शन आते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, अप्रैल मई का महीना शुरू होता है, ये जितने भी सारे फूल हैं विंटर के, ये सब सूखने लगते हैं और ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे से। फिर जो हमारा गार्डन है दोस्तों वो फीका पड़ने लगता है, सूना हो जाता है। वैसे में अगर नर्सरी जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स लेना तो चाहते हैं, लेकिन अगर एक प्लांट खरीदने जाते हैं तो एक प्लांट की दाम सुनकर हम तंग रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट्स 100 रुपीज़ के नीचे नहीं आता है। वैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ले तो कैसे ले। लेकिन कटिंग की बात करें दोस्तों तो गर्मियों में और विंटर में और बरसात में तो बहुत आसानी से कटिंग लग जाते हैं, लेकिन गर्मियों में कटिंग लगाना मुश्किल है। लेकिन वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि बहुत आसानी से तपती गर्मी, जून की तपती गर्मी में भी लग जाते हैं। तो कौन कौन से 10 प्लांट्स हैं मैं आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला प्लांट है ये है पोर्चुल्का का प्लांट। पोर्चुल्का का प्लांट बहुत खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है और ये देसी वैरायटी है। देखिए, और ये जो गुलाब जैसे होते हैं, गुलाब तो नहीं होते हैं लेकिन गुलाबों से कम भी नहीं होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी के भी आ गए हैं बहुत सारे कलर में। तो जो भी कलर आप अगर इसको थोड़ी सी छोटी कटिंग अगर मिट्टी में फेंक देते हैं या फिर दबा देते हैं तो ये लग जाता है इतनी भीषण गर्मी में भी, और इतने ज़्यादा फूल करता है कि पूरा गार्डन फूलों से ही सजा रहता है। देखने में इतना प्यारा लगता है, रंग बिरंगे फूलों से हमेशा ये पोर्चुल्का का प्लांट भरा रहता है। इसे 9 या 10 o'clock भी कहते हैं। तो इसकी कटिंग आप कहीं भी फेंक देते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में बन जाता है। और दूसरा प्लांट है दोस्तों, ये उसी वैरायटी का है, पोर्सलेन। इसके जो फ्लावर होते हैं वो सिंगल पैटर्न के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। ये भी 9 o'clock या 10 o'clock इसे भी कहते हैं। 8 बजे के बाद ये फ्लावरिंग करता है। 12-1 बजे तक इसके फूल पूरा गार्डन में भरा रहता है। देखिए कितने ज़्यादा इसके फूल खिले रहते हैं। तो अगर इसकी छोटी कटिंग अगर आप कहीं फेंक देते हैं मिट्टी में तो इससे हज़ारों प्लांट्स बन जाते हैं और फूलों भी हज़ारों की संख्या में खिलते हैं। तो इस प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, हमेशा के लिए आपका होके रह जाएगा। और तीसरा प्लांट है दोस्तों ये एम्फोर्बिया मिली भी बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। ये एक परमानेंट प्लांट है, सालों भर इसमें फूल खिलते रहते हैं। और इसकी कटिंग अगर आप फेंक देते हैं मिट्टी में तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही जिंदा रहता है। अगर मिट्टी में टच भी ना हो तो भी ये प्लांट से ऐसे ही फूल देता रहता है। और 4-5 दिन बाद भी अगर इसमें आप मिट्टी से टच करते हैं तो ये प्लांट्स लग के तैयार हो जाता है। और बहुत ही आसानी से ये लगने वाला प्लांट है, सालों भर फूल देने वाला। तो अपने गार्डन में इससे ज़रूर ऐड कीजिए। और ये इसके बहुत सारे कलर भी मिलते हैं, छोटे वैरायटी के भी फूल मिलते हैं, बड़े वैरायटी के हैं। तो देखिए ये रेड और पिंक मेरे पास हैं। देखिए कितना खूबसूरत गुच्छे में फूल खिला रहता है। और ये सालों भर आपके गार्डन में, क्या गर्मी क्या बरसात क्या विंटर, ये तीनों सीजन आपके गार्डन में ऐसे ही फूलों से हमेशा बना रहता है। तो आप एक बार इसे अपने गार्डन में ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चौथा प्लांट है दोस्तों गोमफ्रेना का प्लांट। ये गोमफ्रेना का प्लांट भी बहुत ज़्यादा खूब फूल देने वाला प्लांट होता है। देखिए कितने ज़्यादा फूल देते हैं। और इसके भी जो ब्रांच अगर छोटी ब्रांच अगर तोड़ के मिट्टी में फेंक देते हैं तो भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। और इसके जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं, बहुत सारे कलर में आते हैं, जो कि पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। इसमें बेबीज भी निकलती हैं और ये इसके जो फूल होते हैं वो सूख जाते हैं। तो अगर स्प्रिंकल कर देते हैं तो भी ये प्लांट कई सारे बन जाते हैं। हज़ारों की संख्या में ये प्लांट बन जाते हैं और हज़ारों की संख्या में ये फूल देते हैं। विंटर में ये सूख जाते हैं और जैसे ही फरवरी आता है फिर से इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है और बहुत सारा प्लांट्स बन के तैयार हो जाता है खुद ब खुद। तो इसकी छोटी कटिंग अगर मिट्टी में फेंक देते हो तो आसानी से लग जाता है और ढेर सारे प्लांट्स बन जाता है और पूरा गार्डन आपका फूलों से भरा आता है। एक प्लांट में सैकड़ों फूल खिले रहते हैं। तो इस प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा फूलों वाला प्लांट है। और पांचवा प्लांट है दोस्तों ये रेन लिली का प्लांट। रेन लिली का प्लांट भी बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों वाला प्लांट है। और इसका जो सीज़न होता है दोस्तों वो बारिश के दिनों में होता है, लेकिन अगर अन सीजन भी इसमें बारिश हो जाती है तो ये फूल खिलना शुरू हो जाता है। और इसमें अगर पानी दोनों टाइम डाल रहे हैं और पानी से ये भरा रहता है प्लांट गमला तो ये फूल खिलने लगता है। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं रंग बिरंगे, वाइट, येलो, पीले, नीले, बैगनी, पर्पल, पिंक, बहुत सारे कलर आते हैं। और इसको मिट्टी से निकाल के इसके बल्ब्स को अगर हम कहीं फेंक देते हैं तो ये बहुत आसानी से एक से सैकड़ों प्लांट्स बन जाते हैं।
और इतना ज़्यादा फूल खिलता है कि पूरा गमला फूलों से भर जाता है, पूरा बगीचा फूलों से भर जाता है। इतने खूबसूरत इसके फूल होते हैं। तो ये प्लांट जो होते हैं ना, ये लहसुन की कलियाँ जैसे इसकी होते हैं, बल्ब्स होते हैं, उसी को लगाया जाता है। तो उसको निकाल के अगर हमें मिट्टी में फेंक देते हैं या फिर 2-4 दिन बाहर भी रहता है तो भी ये प्लांट लग जाता है और इतना हार्डी प्लांट होता है। और इसको एक बार अगर अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो फिर दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लाने के लिए आपके गार्डन में हमेशा के लिए ये बन के रह जाता है। और छठा प्लांट है दोस्तों, ये मैक्सिमम पिटूनिया। मैक्सिमम पिटूनिया गर्मियों का पिटूनिया कहा जाता है। और ये भी प्लांट है दोस्तों कि अगर हम निकाल के इसको मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। एक से हज़ारों प्लांट बन जाते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर आजकल मिलने लगे हैं मार्केट में। मेरे पास ये वाइट कलर के हैं और देखिए इस तरह से नीचे से ढेर सारे बेबीज निकलते हैं। और इस चाहे तो आप कटिंग से लगाएं, बीज से लगाएं या फिर इसको मिट्टी में निकाल के फेंक दें तो भी ये प्लांट बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो ये प्लांट एक से सैकड़ों प्लांट बन जाता है, चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाए या फिर पॉट्स में, पूरा फूलों से भर जाता है। और इसके बहुत सारे कलर भी मिलते हैं, जैसे पर्पल शेड में है, वाइट शेड में है, और भी बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये गर्मियों में पूरा फूलों से गमला भर जाता है, फिर आपको दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सातवां प्लांट है दोस्तों, ये बीनका का प्लांट है। ये सदाबहार, ये हाइब्रिड बीनका है। तो हाइब्रिड बीनका के जो प्लांट होता है दोस्तों, वो कटिंग से थोड़े टफ लगते हैं। कटिंग से लग जाते हैं लेकिन थोड़े टफ लगते हैं। लेकिन जो देसी वैरायटी है उसको, वो तो खुद ब खुद ही इतने ज़्यादा प्लांट बना लेते हैं कि अगर उसको तोड़ के हम फेंक देते हैं या फिर बीज निकाल के फेंक देते हैं तो वहाँ से ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। और उसमें भी 2-3 कलर आते हैं, जैसे वाइट कलर के हो जाते हैं, पर्पल शेड में होते हैं। और ये जो हाइब्रिड बीनका है ये बहुत आसानी से नहीं लगता है, ये जल्दी ख़राब भी हो जाता है। लेकिन देसी बीनका जो होता है उसके ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं। और इस जब पूरा गुच्छों से ये फूल खिल जाता है तो देखने में बहुत प्यार लगता है। ये खुद ब खुद कई सारे प्लांट्स बना लेता है। तो ये प्लांट्स की कटिंग भी अगर मिट्टी में फेंक देते हैं तो ढेर सारे प्लांट्स बन के तैयार हो जाते हैं और पूरा गमला फूलों से भर जाता है। और 8वां प्लांट है दोस्तों, ये लेंटाना का ही प्लांट। लेंटाना के प्लांट में भी बहुत सारे कलर आते हैं। मेरे पास ये देखिए वाइट कलर के हैं और बहुत सारे कटिंग मैंने तैयार किए हैं। तो इसकी भी कटिंग अगर मिट्टी में दबा देते हैं, फेंक देते हैं तो ये प्लांट्स बहुत जल्दी लग जाता है। और ये जो फूल खिलता है पूरा गुच्छों से खिलता है, पूरा गमला फूलों से भर जाता है। तो ये प्लांट बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। इसको एक बार ला रहे हैं तो फिर दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो देखिए इस तरह की छोटी सी छोटी कटिंग आप मिट्टी में दबा दे रहे हैं या फिर फेंक दे रहे हैं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो ये प्लांट भी आप आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ तो हल्की सी ना इसको हार्मोन की ज़रूरत होती है, रूट हार्मोन की, और ना इसको एलोवेरा जेल की, किसी भी चीज़ में ये आसानी से लग जाता है। तो इसको मिट्टी में फेंक देते हैं, दबा देते हैं और ठंडी जगह रखते हैं तो ये प्लांट्स बन के तैयार हो जाता है। कई सारे इसके प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है और गुच्छे में ये फ्लावरिंग करता है। और 9वां प्लांट है दोस्तों, ये दैंथस का प्लांट। दैंथस का प्लांट वैसे तो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये एक परमानेंट प्लांट है और इसको सालों भर इसमें फूल खिलते रहते हैं। तो इसको जब गर्मियाँ आती है तो सेमी शेड में रखते हैं, लेकिन जब कटिंग लगानी है दोस्तों तो सेमी शेड में ही इसको लगाते हैं। तो इस तरह से अगर मिट्टी में दबा देते हैं, फेंक देते हैं तो भी ये प्लांट्स बहुत आसानी से लग जाता है। और इसके बहुत सारे कलर आते हैं और ज़्यादातर इसको हैंगिंग बास्केट में ही लटकाया जाता है, क्योंकि इसकी खूबसूरती हैंगिंग बास्केट में ही देखने बनती है, पूरा फूलों से भर जाता है। तो इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी अगर मिट्टी में फेंक देते हैं या फिर इस तरह के डिस्पोजल ग्लास में लगा के छोड़ देते हैं तो ये प्लांट्स बहुत तेज़ी से लग जाता है और ढेर सारा इसके फूल खिलता है गर्मियों में भी। तो ये प्लांट ज़रूर दोस्तों लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और सबसे आखिरी में प्लांट है दोस्तों, ये 10वां प्लांट कार्नेशन का प्लांट। कार्नेशन का प्लांट भी बहुत खूबसूरत गुच्छों में फूल देने वाला प्लांट है। ये दैंथस वैरायटी की ही होती है, लेकिन इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से दोस्तों लग जाती है। इसमें भी बहुत सारे कलर आते हैं और जितने भी कलर हैं दोस्तों उसको अगर हम इसको छोटी सी छोटी कटिंग, जिस तरह से दैंथस के प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं या फिर उसको मिट्टी में फेंक देते हैं तो वो आसानी से लग जाता है, ठीक उसी तरह ये भी प्लांट बहुत ही आसानी से लगने वाला है।
और ये भी विंटर सीजन में लगाया जाता है दोस्तों, लेकिन इसकी फ्लावरिंग गर्मियों में बहुत अच्छे से होती है और पूरा गर्मी ये प्लांट फूलों से भरा रहता है। बस इसको सेमी शेड में रखें जहाँ धूप, हल्की फुल्की धूप आती हो, और वहाँ पर ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो इसके कोई भी कलर हो दोस्तों, बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगाए या फिर पॉट में ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं और फूल तो इतने ज़्यादा खिलते हैं कि पूरा गार्डन फूलों से भरा रहता है। एक ही प्लांट में पूरा गुच्छे में फूल खिलता है। तो ये कार्नेशन का प्लांट ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए, पूरा सालों भर फूल देते रहता है और विंटर में इसके ढेर सारे प्लांट्स भी बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 10 ये सारे प्लांट्स हैं जो कि बहुत ही आसानी से लग जाते हैं मिट्टी में फेंक देने से, मात्र मिट्टी में फेंक देने से, और ढेर सारा प्लांट बन जाता है और इतने ज़्यादा फूल खिलता है कि गार्डन फूलों से भरा रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।